नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का एक और ज्योतिर्लिंग का कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस कहानी में हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। कहते हैं कि भगवान शिव काल से परे है, वे आदि है और वे अनंत है। वे महाकाल है। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा शिव पुराण में वर्णन है। देश भर में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग है जिनको श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। उनमें से एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। उज्जैन के भगवान महाकालेश्वर की ख्याति दूर दूर तक है। इससे जुड़े कहानी का आज हम वर्णन करेंगे। शिव पुराण के अनुसार उज्जैनी नाम से एक रमणीय नगरी था जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय था। उसी नगरी में एक राजा रहते थे। उनका नाम था राजा चंद्रसेन, जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी राजा थे। साथ ही चंद्रसेन शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। वो हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव का आराधना किया करते थे। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उनकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों का राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने राजा चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गए और उनकी तपस्या में लीन हो गए। रत्नमाल पर्वत पर दूषक नामक एक राक्षस था। उस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। राजा को ध्यान में लीन देखकर उसी वरदान के मत में वो धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। उसने उज्जैन का ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। उसी वजह से उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपने हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। उसने ब्राह्मणों को धर्म कार्य पूजा पाठ करने से मना करने लगा। धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी इस बात को ध्यान नहीं दिया। हालांकि राक्षसों द्वारा उन्हें आए दिन परेशान किया जाने लगा। इससे उपकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ने राक्षस के अत्याचार को रोकने से पहले उन्हें चेतावनी दी। एक दिन राक्षसों ने हमला कर दिया। ब्राह्मणों की आर्त पुकार सुनकर भगवान शिव ने महाकाल के रूप में प्रकट होकर दूषण का वध किया। महादेव का उपस्थिति इतनी ही तेजस्वी और प्रचंड थी कि दूषण और उसकी राक्षस सेना का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। महाकाल का ये रूप सृष्टि का पालन और संकट का संहार करने वाला था। भक्तों की वही रोकने की मांग से अभिभूत होकर भगवान शिव ने ब्राह्मणों और राजा चंद्रसेन से कहा, मैं सदैव इस भूमि की रक्षा करूंगा और जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरा उपासना करेगा उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तभी से महादेव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप में उज्जैन में विराजमान हो गए। उसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप में जानते हो। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि ये भगवान शिव की अनंत महिमा का भी
प्रतीक है। इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है, भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर अपनी कृपा से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। महाकाल का ये स्वरूप उनके अनंत प्रेम, शक्ति और दयालुता का प्रमाण है। तो ये था महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का आज का ये कहानी। महाकाल का ये कहानी आप सभी को कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइएगा, और महाकाल का इस कहानी को एक लाइक कीजिएगा, और महाकाल का इस कहानी को अपने परिवार के साथ शेयर करके उनको भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने का अवसर दीजिएगा। और आप सभी को किस प्रकार का कहानियाँ पसंद है कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये कहानी अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय महाकाल और इस कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले कुछ नया और रोमांचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, सभी को हंसाते रहिए। हर हर महादेव।